हम लोग यहाँ आपको टॉपिक 4 जिसका ऑलरेडी नोट्स मैंने आप लोगों को भेज दिया है और इस नोट्स के को ही हम लोगों ने पीपीटी के द्वारा ये स्क्रीन पर आपको स्लाइड शो हो रहा है। इसमें 3 स्लाइड्स आपको दिख रहे हैं। पहला हम लोग इंट्रोडक्शन में जाते हैं। मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स फॉर वायरलेस कम्युनिकेशंस क्या है। हम लोगों ने ऑलरेडी क्लासेस में कई बार बतला चुके हैं कि हम लोगों का जो स्पेक्ट्रम है, जो फ्रीक्वेंसी जो है हमारा है, जिससे हम लोग चैनल बनाते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्विस के लिए ये स्पेक्ट्रम लिमिटेड होता है और इस लिमिटेड स्पेक्ट्रम को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स तक कैसे पहुंचाएं, उसी का ये मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स एक स्कीम है। इस स्कीम में हम लोग बहुत सारे मोबाइल यूज़र्स को जो हमारा फाइनाइट अमाउंट ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम प्रोवाइडेड है, इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक साथ साइमल्टेनियसली शेयर करने में ये स्कीम हेल्प करता है। इस स्कीम में को से फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा लिमिटेड रेडियो स्पेक्ट्रम है, इस लिमिटेड रेडियो स्पेक्ट्रम को हम लोग शेयरिंग करके हम लोग इसकी कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशंस करते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम लोग ये स्कीम को अडॉप्ट करते हैं तो ये ध्यान देना पड़ता है कि हमारा परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन कहीं नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस में हमारा डिग्रेडेशन कहीं नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कम्युनिकेशंस हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में जब इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है तो 2 सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरा ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम एक वन वे कम्युनिकेशन है और डुप्लेक्स जो है वो साइमल्टेनियसली बोथ वे कम्युनिकेशन है, जहाँ की सेंडर और रिसीवर साइमल्टेनियसली इंफॉर्मेशंस को सेंड और रिसीव कर सकता है। आइए हम लोग सबसे पहले थोड़ा डुप्लेक्सिंग के बारे में जानें कि डुप्लेक्सिंग है क्या। डुप्लेक्सिंग जो है ये एक ऐसी सिस्टम है, प्रोसेस है, जिसमें बोथ वे कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं एक साथ साइमल्टेनियसली। अब जब हम लोग ये कम्युनिकेशंस करते हैं तो जनरली हम लोग 2 टेक्निक यूज़ करते हैं डुप्लेक्सिंग को अचीव करने के लिए। एक है फ्रीक्वेंसी डोमेन में करते हैं, दूसरा हम लोग टाइम डोमेन में करते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक में हम लोगों का 2 बैंड्स होते हैं, एक फॉरवर्ड बैंड होता है और एक रिवर्स बैंड होता है। मतलब है कि 2 फ्रीक्वेंसी चैनल्स यूज़र्स को दिए जाते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। फॉरवर्ड बैंड में सिग्नल बेस स्टेशन से मोबाइल की तरफ आता है और रिवर्स बैंड में सिग्नल मोबाइल से बेस स्टेशन की तरफ जाता है। ठीक है। अब हम लोगों का ये जो टेक्निक है, इसमें साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन करने के लिए 2 फ्रीक्वेंसी बैंड यानी 2 चैनल्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दूसरा जो हमारा है वो है
फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक जिसको हम लोग कहते हैं टाइम डोमेन टेक्निक्स जिसको हम लोग कहते हैं TDD, टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग भी। इस TDD में एक ही सिंगल फ्रीक्वेंसी चैनल्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं यूज़र्स को, जिस पर ये बोथ वे कम्युनिकेशन करता है, लेकिन इन डिफरेंट टाइम स्लॉट्स। हर इंडिविजुअल्स को जब ये चैनल दिया जाता है एक्सेस करने के लिए, तो एक फॉरवर्ड टाइम स्लॉट्स होता है और दूसरा रिवर्स टाइम स्लॉट्स, और इसी टाइम स्लॉट्स में ये हम लोगों का यूज़र्स जो है वो हमारा बात करते हैं। जैसा कि हम लोग ये दोनों स्कीम्स को स्लाइड 3 में दिखाया गया है FDD और TDD डुप्लेक्सिंग टेक्निक्स में, कि अगर हम लोग FDD यूज़ कर रहे हैं तो FDD में और हम लोगों का 2 फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, एक अपलिंक फ्रीक्वेंसी चैनल कहलाता है, दूसरा डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी चैनल होता है, और ये दोनों फ्रीक्वेंसी चैनल्स के बीच में हम लोगों का फ्रीक्वेंसी गैप होता है। जब सिग्नल्स को भेजा जाता है तो 100 dB का ये सिग्नल्स में फ़र्क रहता है। TDD में ऐसा नहीं है। TDD में दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए चैनल एक ही रहता है, मतलब अपलिंक के लिए भी सेम चैनल है और डाउनलिंक के लिए भी सेम चैनल है, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली नहीं जाता है, ये डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में जाता है। ये टाइम स्लॉट्स इतना कम होता है, अगर ये टाइम स्लॉट इतना कम होता है कि दोनों में जब कम्युनिकेशन हो तो ये साइमल्टेनियसली अपीयर होने लगता है। ये हम लोग का डुप्लेक्सिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम लोगों को ये देखना है कि FDD और TDD में क्या अंतर है। ये हम लोगों ने अभी देखा है, लेकिन इसका ट्रेड ऑफ क्या है। जब हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो दोनों में हम लोगों का ट्रेड ऑफ सिस्टम में कितना का फ़र्क पड़ता है। FDD में हम लोग जब यूज़ करते हैं तो ऐसा सिस्टम में हम लोगों का एक डुप्लेक्सर होता है जो सेंडर और रिसीवर दोनों के सिस्टम में रहते हैं, यानी कि जो सेंडर और रिसीवर के यूनिट्स जो होते हैं, उस यूनिट्स में हम लोगों का एक डुप्लेक्सर यूनिट रहेगा जो हम लोगों का, जिसके में RF और ऑसिलेटर टेक्नोलॉजी है। TDD में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। TDD में हम लोगों का ये ज़रूरत नहीं है, वहाँ डुप्लेक्सर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसीलिए हम लोगों का, चूँकि इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स की ज़रूरत नहीं होता है, तो ये हम लोगों का, आप लोगों का ब्रीफली में हम लोगों ने थोड़ा सा बतलाया है इंट्रोडक्शंस में इसका, और आगे चल कर के हम लोग फिर ये देखेंगे। हाँ, यहाँ एक और आप लोग जान लीजिए कि जो TDD है ये जनरली हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ, ये TDD और FDD को यूज़ करते हैं। तो TDD जनरली हम लोग कॉर्डलेस फ़ोन में या शॉर्ट रेंज पोर्टेबल एक्सेस फ़ोन में हम लोग यूज़ करते हैं, और जो हम लोगों का FDD है ये ज़्यादातर हम लोग बोथ वे कम्युनिकेशन जहाँ हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग मोबाइल में हम लोग कर रहे हैं, या फिर 1G में हम लोग करते थे, या और भी हम लोग आगे चल करके देखेंगे एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम में हम लोग इसको यूज़ करते थे जब FDMA सिस्टम यूज़ करते थे, और आगे हम लोग चल करके इसको देखेंगे कि हम लोग इसको कहाँ हम लोग और यूज़ करते हैं। इसी के साथ ये छोटा सा जो हम लोग लेक्चर बनाए हैं 8-10 मिनट का, उसको हम लोग यहाँ रोकते हैं
और अगला हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद मल्टीपल एक्सेस से। थैंक यू।